कि गीता और भागवत के रहस्य को मैं जानता हूं, मेरा पुत्र सुखदेव जानता है, और कोई जानता है कि नहीं मुझे क्या नहीं। अब सुनिए, ये सुना हुआ कथा है, फिर भी सुना रहा हूं। एक राजा है, वो शिकार करने निकला जंगल में, धनुष बाण लेकर के, घोड़े पर सवार होकर के, और शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा घने जंगल में चला गया। बहुत घनघोर जंगल, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वो राजा को एक महल दिखाई पड़ा। महल बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, और उस महल के दरवाजे पर बहुत ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है, बहुत सुंदर, आकर्षित कर ऐसी है। राजा को दिखाई पड़ा, बोले इस जंगल में ये क्या है, इतना बड़ा सुंदर महल, इतनी ब्यूटीफुल लड़की, ये तो महामाया लगती है, ऐसा सुंदर कोई मैंने देखा नहीं। राजा को बुलाई कि आओ। राजा खुश हो गए कि चलो हमको आह्वान कर रही है। अंदर ले गई, राजमहल बताया, बड़ा सुंदर महल रहा, बहुत सुंदर सजा हुआ। पूछ रहे हैं कि तुमने शादी किया है कि नहीं की है, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आप आ गए, बहुत अच्छा। राजा बोले कि मेरा राजमहल है, उधर रानी है, इसे दूसरे आ जाए क्या होगा, लेकिन जो होना होगा, हमको तो रहना है यहाँ। वो राजा महल में रहने लगे और मौज सुख करने लगे, आनंद आनंद होने लगा। राजा जो होता है उसको नीति आनी चाहिए कि राज कैसे करना। मालिक जो होता है उसको आना चाहिए कि घर बार कैसे संभालना, वो मालिक है। राजा वो है जो सारी प्रजा को दुख का दूर करे और सबका दुख सुख पूछ करके राज करे, अपने मस्ती में नहीं रहे, जो सारे जगत का भला करता हो और सबका ध्यान रखता हो, वही राजा हो सकता है। राजा महाराज अंदर जो मौज कर रहे हैं और प्रजा के लिए सब भूल गए। थोड़े समय के बाद खबर पड़ी एक दूसरा राजा ने चढ़ाई कर दिया है उस महल को लेने के लिए। बड़ा ब्यूटीफुल महल। लड़ाई चालू हो गई। महारानी ने बोला कि महाराज लड़ाई चालू है। आर्डर दिया सेना को कि लड़ो, पीछे मत हटना। सारी सेना लड़ रही है। बहुत समय तक युद्ध चला। फिर राजा जो है देखा कि अब जो है हम हार रहे हैं, तो बोला महारानी कि महाराज अब सेना जो है हार गई है, अब क्या करेंगे। फिर सब दरवाजे टूट गए, सब टूट गए। एक दरवाजा पर एक भयंकर नाग फुफाड़ा मार रहा है। वो सबको फूल से बार बार कर भगा रहा है। ओहो, बड़ा भयंकर सांप है। उसके फुफाड़े में सब सेना जल रही है, भाग रही है। बोला लड़ने दो। बाद में क्या हुआ कि नाग भी बेचारा थक गया और पड़ गया। फिर सेना अंदर घुस गई। राजा अंदर घुसा, महाराज को अरेस्ट कर लिया। महाराज को अरेस्ट कर दिया, अब बांध कर ले जा रहा है। वो ये महल हमारा और आपका घर है, इसमें आत्मा बैठा हुआ है, राज कर रहा है, समझे आप। और ऊपर की चढ़ाई जबराज की है। 9 दरवाजे हैं, 9 टूट जाते हैं। एक श्वास चलता है, अंत में कफ
ऐसे होता है। खाली ये स्वर्ग से लोग जी रहे हैं, ये फुफारा मारता है तब तक जिंदगी है। ये थक गया तो जमराज अरेस्ट कर लेता है, चलो मकान खाली। ये हमारा आपका मकान है। सावधानी रखना कि कोई दूसरा राजा चढ़ाई न कर दे, अपने महल को जीत न ले, ऐसा जीना चाहिए। और वही विजय प्राप्त करेगा जो सारी इंद्रियों को बस में किया हो, अथवा भगवान के शरणागत हो करके उस पर ध्यान रखा हो कि परमात्मा हमारी सुरक्षा कर रहा है। गोपाल अंदर बैठा है। गो मतलब इंद्री, इंद्रियों को पालन करने वाला गोपाल है, वो अंदर बैठा है। सारी इंद्रियां अंतर्मुख है और भगवान कृष्ण उसका रक्षण कर रहे हैं। वो वृंदावन है, अंदर मथुरा है। तो आप लोग जो है इस महल को सुरक्षित रखना, सभी दरवाजे पर भगवान को रखना। ये माया है न माया, वो सबको बस में करती है। ये घर मेरा, ये प्राण मेरा, ये धन मेरा, ये मेरा, यही माया है, यही सबको पकड़ती है और इसको अपने बस में सबको कर देती है। अगर जागरूक रहेंगे तो दूसरा राजा चढ़ाई नहीं करेगा। सोह मस्त मृत्यु वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब सोहम चलता है ना, वो आदमी मरता नहीं है, उसको जमराज नहीं कुछ कर सकता है, वो चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, बोले हैं कि बेटा जब तक मैं बैठा हूं महाकाल तेरे पास नहीं आ सकता है, चिंता मत करना। समझे कि नहीं आप? शिवाजी के गुरु यहाँ कोई जा रहा है, बोला गुरुदेव हमारी मृत्यु 2 दिन के 12 बजे के 2 बजे के बीच कोई बताया है, क्या करूं? अरे छोड़, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो शोषयति मारुतः। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा मरे, चिंता मत कर, तू इधर आ जा, मेरा चरण चंपी कर, 12 से 2 कर चरण दबाना, उठना मत। कोई आवे बुलाए ना तो भी बच जाना, चरण दबाते रहना। वो भाई चरण चंपी कर रहा है और महाकाल आ गया, देखा ही तो हिल नहीं रहा है, तो बुलाया इधर आ। तो गुरु जी बोल रहे जाना मत और चंपी करते रहना, चरण चंपी कर रहा है। बहुत कोशिश किया उसने, फिर भी कुछ हिले नहीं। बाद में भयंकर स्वरूप बताया, हाथ जोड़कर चला गया। जो गुरु के शरण में है इसलिए मृत्यु नहीं आ सकती। जब तक परीक्षित बैठे हैं तब तक महाकाल नहीं आ सका, और सुखदेव जी बैठे हैं तब तक। क्यों? कि परीक्षित को महाराज यहाँ ला दिए। आप लोग गहराई में जाकर सोचना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, द्विदल, त्रिपुटी, हिरण्यगर, महामाया, उसके बाद सहस्रार है, 14 चक्र है योग में। ये सब जगह नहीं लिखते हैं, 7 चक्र लिखते हैं। सहस्रार में आने के बाद मृत्यु नहीं है, इसको अवध बोलते हैं, यहाँ वध है ही नहीं है। ये अयोध्या है, यहाँ किसी का ध्यान लगता ही नहीं है, सब नीचे ध्यान करते हैं। यहाँ ध्यान करो, पूरा हो गया, नहीं लगता है। कृपा साध्य है, दुर्लभा सहजावस्था, सहज अवस्था अति दुर्लभ है, गुरु कृपा सिवाय प्राप्त नहीं होता है। चाहे कितना भी कोई करो नहीं होगा। सनकादि ऋषि विष्णु से मिलने जा रहे हैं। मैंने जो ये आपको राजा की कथा सुनाया,
ये पुरंजनों का आख्यान है भागवत का। भागवत पढ़ना, उसमें पुरंजनों का आख्यान में लिखा है। ये सार मैंने बताया आपको। सनकादि ऋषि गए हैं मिलने के लिए विष्णु से। जय विजय ने रोका कि आज्ञा करिए, नगर नहीं, अंदर नहीं जा सकते। सनकादि ऋषि कुपित हो गए कि हमको रोकना, श्राप दे दिया, या तो भयंकर निशाचर होगा तुम लोग। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से आगे विष्णु चक्र है, नहीं जा सके। भगवान विष्णु को खबर पड़ी कि जय विजय को श्राप दिया, दौड़ करके आए और इसलिए से हाथ जोड़े, महाराज महाराज को क्षमा करिए, श्राप दिया व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 3 जन्म का राक्षस तो बनेंगे, लेकिन आपके द्वारा इनका कल्याण होगा। भगवान वहां बोल रहे हैं, योग बोल रहा है कि आज्ञा चक्र से ऊपर जाना गुरु कृपा से नहीं हो सकता। काम क्रोध यहाँ भी रहता है, क्रोध यहाँ भी रहता है। आज्ञा चक्र में भगवान शिव को संहार करना है तो तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो संहार करते हैं सृष्टि व्यवस्था के लिए। इसलिए आज्ञा चक्र में आकर के जय विजय को रोका गया, सनकादि को। उसके बाद विष्णु ने आशीर्वाद दिया है, फिर सनकादि ऋषि इसके आगे गए हैं, विष्णु लोक में जा रहे हैं, कृपा साध्य है। भगवान विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा जिनको हम बोलते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 तत्व मिलता है, वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व को जानना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। जिस पर कृपा कर दे उसका कल्याण हो जाता है। आप लोग को बोलता हूँ, आपको जो गुरु है ना, उनमें श्रद्धा रखना। जिसको भी गुरु बनाए हो, उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। अगर जो है गुरु में कुछ भ्रम हो जाए तो ध्यान रखना, उनके अंदर दत्त महाराज है, बैठे हुए हैं। अगर आपके कोई गुरु न हो, इनको गुरु मानकर साधना करो। ये मेरे को बोले हैं, जो मुझे गुरु मानेगा उसका आशीर्वाद दूंगा, अपनाऊंगा। वचन दिए हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं। अगर आपके गुरु न हो तो इनको मानो, गुरु हो तो उनके अंदर ही दत्त का ध्यान करना। गुरु बहुत महत्व की वस्तु है। गुरु शरीर नहीं है, अंदर बैठा हुआ जो तत्व है वो गुरु है। गुरु को कभी शरीर में मत देखना। गुरु स्थूल शरीर नहीं होता है, वो तत्वदर्शी है, तत्व है। इसलिए गुरु व्यापक ब्रह्म है, वहां किसी की पहुंच नहीं है। समझे आप लोग? इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जो है सब कुछ करना, लेकिन कुछ नियम लेना कि हम इतना जप रोज करेंगे और भगवान को अर्पण करेंगे। जैसे आप कमानी करके बैंक में जमा करते हो, इसलिए अमुक जप करके भगवान के चरण में अर्पण कर दिया करो। आत्मकल्याण से, आत्मकल्याण से कृतस्थ जपस्य संपूर्ण फलम सदगुरु दत्तात्रेय चरणे ईश्वर चरणे समर्पितमस्तु। तेरे चरण में अर्पण कर रहा हूँ, ये फिक्स होता है, अमानत। और रोज जप करोगे, चलोगे, किसी को कुछ बोलोगे तो काम हो जाएगा उसका, जप गया। इसलिए जप करके उठने के बाद अर्पण तो कर देना, थोड़ा फिक्स रखना कि कभी काम आएगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जप तप करते हैं, लेकिन फिक्स रखते हैं। उसके प्रभाव से किसी को श्राप आशीर्वाद दे सकते हैं। हाथ में जल लिया और मैंने जो कुछ जप तप किया है उसके प्रभाव से ये कर रहा हूं, हो जाएगा। इसलिए कुछ फिक्स रखना। जप जो है ये बड़ा महत्व की बात है। लेकिन अगर सहज में जीते हो, आप चलते फिरते जप करते हो, उसमें हर्जा नहीं। लेकिन अनुष्ठान करना हो, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी हो, किसी से कुछ चाहिए तो नियम से करना। इसीलिए लोग 3 आसन रखते हैं, दर्भासन और
कमलासन, उसके ऊपर कोई गादी, फिर बैठते जप करते हैं। बहुत जप करोगे शरीर में कभी हिलन चलन होगा, कंपन होगा, चार्क निकलेगा, तेज निकलेगा, क्योंकि आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा ही बिजली टच करोगे करंट लगेगा, साखड़ी पर बैठ कर करोगे नहीं लगेगा, करंट लगेगा, छोड़ देगा आप। इसलिए त्रियासन लिखा है, सत्य, रज, तम, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लोग 3 आसन रखते हैं कि हमारी शक्ति जमीन में न जाए। गर्भासन जो है ना, वहां करंट जा करके रिवर्स होता है, फिर आपके शरीर में सर्कुलेट होगा, बाहर नहीं जाएगा। आप लोग रईस आदमी हो, 10-10 चारों का बूट पहनते हो, हम लोग जो है 100-200 की चाखड़ी पहनते हैं, लकड़ी। हमको खबर है कि इसमें सब कुछ है, चाखड़ी में सब कुछ, लकड़े, क्योंकि हमारी शक्ति जमीन में क्यों जाने दे, इसलिए हम ध्यान रखते हैं। इसलिए गुरु पादुका पूजी जाती है, गुरु की सारी शक्ति पादुका में रहती है, इसीलिए लोग पादुका का महत्व ज्यादा रखते हैं। समझे आप लोग? सब लोग ऐसा करते हैं, बड़े बड़े लोग। इसलिए त्रियासन हम रखते हैं, कीड़ा पीड़ा सुषुम्ना, शरीर में आपकी शक्ति रहे। और तपस्या करके कुछ जमा कर दिया करना, रोज खर्चना नहीं। जो संकल्प करे वो काम होगा। हरिओम तत्सत ताकत है, 52 माला करके जो संकल्प करोगे थोड़े दिन में काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जप करके अर्पण करना, जमा रखना और नियम लेना। इतने आदमी आए हो, इसमें बहुत बड़े रईस भी हैं, अच्छे लोग हैं, तो कोई दक्षिणा भी देना हमको। दक्षिणा में क्या है? रात वाली वस्तु। 10 बजे के बाद बोतल चढ़ाते हो, भूल जाते हो दुनिया क्या है। आप लोग 1000 रुपया दोगे लेकिन बोतल नहीं दोगे। अगर किसी की हिम्मत हो तो दारू छोड़ो, नशा छोड़ो, गुटखा छोड़ो, जिससे कैंसर होता है, बीमारी होती है, वो छोड़ो। कुछ समझो, मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, हमको क्या लाभ है। आप मौत छोड़ो, पैसा आपका, शरीर आपका, समय आपका, लेकिन हमारे साथ वकालत मत करना। एक भाई बोले, बापू वो तो दारू छोड़ करके अब छोड़ा नहीं है, कुछ पीता है। मैंने उसको बुलाया, संकल्प क्रिया छोड़ दिया, अब क्या करता है? अब लट्ठा पीता तो उससे भी खराब है। दारू छोड़कर लट्ठा पीता है तो उससे भी खराब है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको लगता है कि इससे थोड़ा शांति लगती है, ये व्यर्थ की बात है। शांति दारू में, नशा में नहीं है, शांति आपके अंदर है। आप ध्यान करो, शांति लगेगी, ध्यान में मिलेगा। लेकिन इस प्रश्न को हो सके तो आज पूरी पूर्णिमा के गुरु चरण में कुछ अर्पण करना। नोट नहीं मांगता हूँ, आप स्वस्थ रहो, आपका कल्याण हो, मंगल हो, घर में शांति रहे, अंदर शांति रहे, वो बोलता हूँ। छोड़ो कुछ और अपने को सोचो कि मैं क्या हूँ, अपने स्वरूप को पहचानो और अंदर राजा और माया के चक्कर में मत आना। ये बड़ी मोहिनी माया है, ईश्वर की याद कभी मत भूलना। रोज घर सदगुरु का स्मरण जब तक करना, इससे आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। सब बातें मैं रहस्य की बोलता हूँ, अनुभव की बोलता हूँ, समझे कि नहीं? आपको खबर है, फिर भी सुना देता हूँ। दुर्योधन बोल रहा है भीष्म पितामह को कि आप 10,000 सेना रोज संहार करते हो, लेकिन पांडवों में किसी को नहीं मारते। आप पक्षपात करते हो, किसी न किसी पांडव को मारो तो मैं जानू। तो किसको मारोगे? अर्जुन का वध करो। अगर हमारा अन्न खाए हो, हमारे यहाँ रहते हो, तो हमारे शरीर पूरा करो,
इस पितामह बंधन में आ गए, क्या करूं? प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि चल कल सुबह अर्जुन का वध करूंगा और भगवान कृष्ण से अस्त्र ग्रहण करा दूंगा। प्रतिज्ञा। आज जो हरिशन अस्त्र कहाऊं, सत्य कहो गंगाचरणी की, शांतनु सुत न कहाऊं। प्रतिज्ञा कर रहा हूं कल अर्जुन वध करूंगा और कृष्ण को प्रतिज्ञा भंग कर दूंगा, उनको अस्त्र ग्रहण करना ही पड़ेगा। अष्ट वसु में रहे विश्व पितामह। प्रतिज्ञा हो गई। इधर कृष्ण को खबर पड़ जाती है, अंदर जामी है वो। पहुंचा द्रौपदी के पास रोते हुए, भैया तेरे आंखों में आंसू, बस आज बहुत कष्ट है मुझे। क्या है बोल? कि बोल नहीं सकता हूं, तू सहन नहीं करेगी। अरे ऐसा क्या है? नहीं, तू नहीं सहन करेगी। नहीं, तेरे को बोलना ही होगा, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। जान मत दे, लेकिन मैं बोलूं ऐसा कर। एक बोलो, घबराना नहीं, हाथ मत बैठाना, धीरज रखना। ये क्या? ये अर्जुन मर गया, विमान होकर पड़ गई। पहले ही बोला तेरे को कि धीरज रख। मेरा पति प्रधान अर्जुन मर गया, मैं जी कर क्या करूंगी? है कि नहीं, धीरज रख। बोले ऐसा करेगी तो जिंदा हो जाएगा, तो बोल, जान भी देने को तैयार हूं। अर्जुन मर चुका है, तेरे को खबर है, बोल भी दिया है, लेकिन अंदर जा, 16 श्रृंगार सच करके निकल। पति मर गया हो न पत्नी 16 श्रृंगार सजे, कितना उल्टा है। लेकिन कृष्ण का आदेश है। द्रौपदी गई, 16 श्रृंगार सजी, जैसे विवाहिता नववधू होती है। पैजन पकड़ कर निकली, है कि चल मेरे साथ में। कहा? जहां बोलूंगा। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कृष्ण। है कि तू आगे चल कि नहीं, नौकर पीछे चलता है, मालिक आगे चलता है। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कृष्ण। दुर्योधन की सेना में पहुंचे, सेना चौकी कर रही है। आज जब द्रौपदी प्रवेश करती है, सबको नींद आ जाती है। मम माया दुरत्या। कृष्ण का जब अवतार हुआ तो सारी सेना सो गई। कंस के यहाँ कोई जगह ही नहीं, क्योंकि उसकी माया है, उसको कोई पार नहीं पा सकता है। सब सो गए और रात रात में कृष्ण वहां पहुंच गए, खबर नहीं पड़ी। सारी जिंदगी कष्ट। कंस जो है चिंता में रहा कि जन्मा और कैसे चला गया। इतनी बड़ी वफादार सेना, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सेना वफादार है। पूछ रहा है, सब सो गए रहे कि नहीं महाराज, हम चौकी कर रहे हैं, कोई ना आया ना गया, कोई जन्मा नहीं। कंस को भ्रम हो रहा है, हुआ क्या? अष्टभुजा बोल रही है तेरा काल चला गया यहाँ से, और ये बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ये ईश्वर की लीला। भगवान कृष्ण आगे आगे बोलते चलती जा। सब चौकीदार सो जाते हैं। भीष्म पितामह के महल में पहुंचे, बोले ऊपर चढ़ जा। भीष्म पितामह अस्त्र सजा कर रखते होंगे, पहुंच जाना, घूंघट काट करके साष्टांग करना। जब वरदान दे तो उठना। ये गई द्रौपदी, साष्टांग की। भीष्म पितामह बोल रहे कल मैं पांडवों का संहार करने वाला हूँ, इसमें 9 वधू हमारी कहाँ से आ गई? बेटा सौभागवती भव, उठ, क्या चाहिए? तो घूंघट उठाई तो द्रौपदी। भीष्म पितामह को चक्कर आ गया, पड़ गए। ये क्या हुआ?
मेरी प्रतिज्ञा है कल वध करूंगा। इसको सौभागवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। अब मेरा क्या होगा? भगवान कृष्ण को अस्त्र ग्रहण कराना है, क्या करूं मैं? विश्वदामा बहुत घबरा गए। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या लीला है। बोली बेटी तू आई कैसे? लेकिन बस दर्शन करने आ गई। किसके साथ आई? भगवान कृष्ण ने बोला अपने नौकर के साथ आई। तो बेटा कैसे बोलूं? तो तेरा नौकर नहीं तो मालिक हूँ, रथ हाँकता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, सही बोलना। द्रौपदी ने बोला कि नौकर के साथ आई। रास्ते में कोई कुछ रोका नहीं कि नहीं चल नीचे में आता हूँ और तेरे नौकर को मिलना है। लेकिन मैं चली जाऊंगी, आप मत आओ, भगवान ने सिखाया रहा। लेकिन भीष्म बोले कि ये बात हमको नहीं मानती है, तेरे नौकर को तो देखना ही है। नीचे उतर गए और देखे तो भगवान कृष्ण साष्टांग किए कि मेरा क्या होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि दादा आप कल अर्जुन वध करना और मेरे को अस्त्र ग्रहण भी कराना, दोनों प्रतिज्ञा मैं आपकी पूरी करूंगा। अर्जुन वध करना तो इस आशीर्वाद का क्या होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरे दिन संक्षेप में कर रहा हूं। दूसरे दिन लड़ाई हो रही है और भीष्मतावा अपने शस्त्रों को छोड़े और अर्जुन को यहाँ मार दिया। अर्जुन विभान हो गए, पड़ गए रथ में। प्राण पे थोड़े उड़ गए। भीष्म पितामह ने देखा मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जब अर्जुन विभान हो गए तो कृष्ण को गुस्सा आया और रथ के चहिया फिरा रहे हैं। रथ का चक्र सुदर्शन की तरह से दिख रहा है, चमकीला। सबको भ्रम हो गया, सारे सृष्टि भ्रम में पड़ गई कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भीष्म पितामह भी बोले मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लेकिन कृष्ण की लीला कोई जान नहीं सकता। वो तो मस्कई करह विरज प्रभु अजब कर सकते ही, वो चाहे वो सृष्टि बदल सकते हैं। रथ का पहिया चक्र बन गया। विष्णु पितामह चरण में पड़ गए, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कि बस दादा खुश होना। हाँ, उसके बाद ऐसा हाथ कर रहे और जो जिंदा हो रहा। ये क्या हुआ? मैं तो मार दिया रहा। बोले कि ये मैं जोग की भाषा सिखा रहा हूं, इसीलिए गीता में बारंबार पंडितों भव योगी भव लिखा है। आज्ञा चक्र तक मृत्यु है, आज्ञा चक्र के नीचे मृत्यु है, यहाँ नहीं। जब सदगुरु कृपा करता है तो मूलाधार से जागृत होकर कुंडली भ्रमर गुफा में आती है और दोनों का मिलन होता है शिव शक्ति का। उसमें साधक की स्थिति बदल जाती है, सांभवी आती है, शिवावस्था आती है, वो सांभवी है। आज्ञा चक्र में आने के बाद मृत्यु नहीं है, नीचे मृत्यु है। यमराज का अधिकार नीचे है, ऊपर नहीं। मकान खाली है, जाकर बोल देगा जमदूत महाराज खाली है, लेकिन धनी यहाँ आकर बैठा है, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो अर्जुन को यहाँ ला दिए रहे सहस्रार में। अब उसके बाद फिर उतार कर शरीर में लाए तो पितामह की प्रतिज्ञा पूरी और कृष्ण की भी पूरी हो गई। अर्जुन मरा। ये कृष्ण लीला है और ये जो है वेदांत बोल रहा हूँ, योग बता रहा हूँ। ये मैंने सिद्धों से सुना है। केदार के अंदर बहुत सिद्ध लोग हैं, गोपी चंद भक्तरी आदि और बड़े बड़े सिद्ध संत हैं यहाँ। दत्तात्रेय तो है, उनकी भाषा बता रहा हूँ। वो लोग जो बोलते हैं, रहस्य बता रहा हूँ कि साधना करोगे, यहाँ आ जाओगे, परिस्थिति बदल जाएगी। मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी जगदम्बा की भी यही स्थिति आ जाती है। मैं तो बहुत संभाल कर आप लोगों के बीच में आता हूँ।
कि आपको देखूं, चालू सहज में रहूं, आपके तरह से लगूं, नहीं तो पागल जैसा लगता है। क्योंकि नशा चढ़ी रहती है, कुछ बोलना नहीं, चलना नहीं, मौन में मजा है। साधना की समाप्ति मौन, वहां कोई वाणी नहीं है, नेति नेति करके वाणी अटकी रह जाती, मौन में सब कुछ है। सोहम चल रहा है, मस्त रहो। इसलिए मैं आप सबके अंदर उसको देख करके बंधन भी करता हूँ, एक तरफ जीव भाव में आपको देखकर उपदेश भी देता हूँ कि कैसे रहना, कैसे जीना, दोनों सिखाता हूँ मैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए मैं बारंबार बोध दे रहा हूँ कि आत्मज्ञान की तरफ जाओ, लेकिन ज्ञान से उत्तम है शरणागति, समर्पण। हर जगह वही है, वो सब कुछ वही करा रहा है, हम कर रहे हैं दृष्टा साक्षी भाव में। हमेशा मस्त रहो और किसी का दोष मत देखना, किसी के संपत्ति में, प्रॉपर्टी में नजर मत रखना, किसी को हड़पने की कोशिश मत करना। परमात्मा की सृष्टि है, हमेशा मस्त रहो, सबका मंगल कल्याण सोचना, नहीं तो भला नहीं। कभी भी बुद्धि मत बिगाड़ना, अच्छी रखना और सबके प्रति सद्भाव रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भागवत भी सुनाया, गीता भी सुनाया, पुरंजनों पक्षान भी सुना दिया, भागवत में है वो भी सुना दिया। समझे कि नहीं आप? मेरी माया बड़ी दुस्तर है, हमारी माया को करना मेरी कृपा से साध्य नहीं है। भगवान विष्णुमोहिनी बने, नाच करके देव दानव दोनों को बस में कर लिए, अमृत पानी पिलाकर फिर विष्णु बन गए। ये तो विष्णु भी है और माया भी है, इनको पहचानना मुश्किल है। इसके अंदर वही विराजमान है जिसको आप सब जगह देख रहे हैं। हमेशा अपना चिंतन करना, आप प्रभु का स्मरण करते हुए रहना। आज खाना मिला, कल की चिंता, खैर आपको तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको है, आपको तो घर बार परिवार है, चिंता करना, लेकिन भगवान को साथ में रख करके समझे आप लोग और मस्त रहना, आपका कल्याण होगा। आज जयंती का दूसरा दिन है, आप लोग हवन किया है, बहुत अच्छा किया हो, वातावरण शुद्ध हो गया, ऐसा भी करना चाहिए और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। मैं यहाँ 9 दिन अखंड हवन करवाता हूँ, अखंड 24 घंटे, 11 आदमी का ग्रुप रखता हूँ, एक ग्रुप उठा दूसरा बैठा, अखंड 9 दिन। आप तो 1 दिन 8 घंटा बैठे हो, ख्याल आ गया होगा, नाक से पानी आता होगा और चक्कर आता होगा। हमारे यहाँ 9 दिन अखंड चलता है और इसमें जो है 5-7-8 लाख रुपया खर्चा होता है, देने वाले आप लोग। पंडितों को दक्षिणा देना, फल फ्रूट खिलाना, दूध पिलाना, गूगल और घी लाना, हवन करना, वातावरण चोखा कर देता हूँ और बहुत अच्छा चलता है, ये अखंड चलता है। अंदर तो हमारे यहाँ अखंड धुना है, वो चालू ही रहता है 11-12 वर्षों में, कभी ठंडा नहीं होता है। हवन चल रहा है, लाला जी बैठे हुए, भगवान उन पर दया करे। आप लोग हार्टली उनको भी शुभेच्छा देना, उनका भी मंगल हो, कल्याण हो, जल्दी भगवान प्रकट हो मिले, आपका तो भला हो ही रहा। इसलिए ये हवन भी हुआ, जगदम्बा इन्होंने काफी आशीर्वाद दिया है आप लोगों को, और मैं थोड़ा सत्संग भी कर दिया। ध्यान घर करना, ध्यान के लिए 2 घंटा चाहिए, 1.25 घंटा धुन बोलाऊं, 1 घंटा ध्यान में बैठा हूँ, चट रोटी पट बाकी नहीं चले। 5 मिनट धुन बोला, ध्यान रख दिया, जय गुरुदत्त, ऐसा नहीं होता है।
इसमें टाइम चाहिए, झट नहीं होता है, मेरे को टाइम चाहिए। आओ 5 दिन यहाँ। ये खुली आंख का ध्यान ज्यादा अच्छा है कि नहीं? आज ये 3 दिन में आपका सत्संग आज सर्वोत्तम सत्संग है। आज जो बिल्कुल नहीं भगवान को मानता है तो पिलाओ, 150 आदमी आओ, रखूंगा, फ्री खाना खिलाऊंगा, फ्री आशीर्वाद दूंगा, फिर लिखना क्या अनुभव हुआ, करके देखो। समय हो तो, लेकिन आपको समय कहाँ है? सब इसके पीछे पड़े हैं, समय कहाँ है? मुश्किल है। घर पर भी भजन करना कोई हर्ज नहीं, मैं तो अपना काम पूरा किया हूँ और कर रहा हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता हूँ बोलने के लिए, तो सार वस्तु सुना देता हूँ आपके अंदर की। हमेशा निखारस रहना, निर्मल रहना, ईश्वर को बस भूलना और सदगुरु की याद ही रखना। इसमें जज लोग भी बैठे हैं, प्रिंसिपल भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, शिक्षक भी बैठे हैं, अधिकारी वर्ग भी है, IAS ऑफिसर लोग हैं, मैं देख रहा हूँ। सबका भला, सबका करने वाला ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, उनको शक्ति दे कि अपना फर्ज निभाते हुए आगे बढ़ें, जगत का कल्याण करें, खुद का कल्याण करें। हमारे यहाँ लगभग जुड़ा करके सभी जज लोग भी आते हैं, 10-10, 15-15 यहाँ ध्यान कराता हूँ। आशीर्वाद यही है कि आप सच्चे न्याय में चलना, न्याय देना, सबका मंगल कल्याण करना, कहीं भूल न हो जाए। जज लोगों को भी यही बोलता हूँ। यहाँ इसीलिए आते हैं कि ये जगह में कोई 60 वर्ष से कोई केस ही नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, न कलेक्टर में न पुलिस में, कहीं भी नहीं, निर्मल जगह है, कोई विवाद ही नहीं है, केस क्या होगा। इसलिए इसी जगह है सब लोग शांति के लिए आते हैं और खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ। इसलिए इसमें संत लोग भी आए हैं, उनको भी बंधन है, और अधिकारी वर्ग है, उनको भी बंधन है। अब भगवान सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करते रहता हूँ। सबका मंगल हो। चलिए मैं बस कर रहा हूँ। हरिओम तत्सत। जय। आज आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा और बोले तो बहुत। मैं जल्दी से सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ, आज सर्टिफिकेट दे रही हूँ। आप जो है ना धोबी का गद्दा बन गया। धोबी को बोलो भी गद्दा पर चढ़ तो नहीं चढ़ेगा, अपने आप चढ़ेगा। ये बात तो है, आप बोलोगे नहीं लगभग तो। एक धोबी रहा, गद्दे को सजाया, श्रृंगार किया, बहुत अच्छा बनाया। किसी ने बोला बैठ तो नहीं, बोलने से नहीं बैठेगा, अपने आप बोलेगा। मैं कभी गद्दा का धोबी बन जाता हूँ। शाम को मैंने बुलाया बापूश्री को, लेकिन आइए तो अभी मैं हवन करूंगा। देखो, मेरे को तो खपा नहीं है। फिर अपने आप देखो, आके मस्त बोले। अच्छा है कि मेरा कान नहीं है, सुनता कम हूँ। सब सुनते हो, जरूरी है वो। देखो इस बात आगड़िया जैसे हो, आगड़िया जैसे। एक धोबी रहा, उसके पास बहुत गद्दे रहे, रेती खोद कर भर्ती करता रहा। तो कहीं रेगिस्तान में गया होगा, उसको इतना बड़ा हीरा मिला। हीरा बड़ा चमकदार, लाइट मार रहा था और उसमें थोड़ा सा छेदा रहा। धोबी तो खुश हो गया, इतना अच्छा पत्थर। तो उसने अच्छे रेशम के डोरी में करके गधे के गले में बांधा और अच्छा उसका श्रृंगार किया। उसमें बैठ कर चले तो लोग बोले कि ये पत्थर कहाँ से लाया? मिल गया मेरे को। एक जौहरी देख लिया, बोला कि वो कहाँ से लाया? एक रेती खोद रहा था, मिल गया। ले तेरे को 5,000 देता, हमको दे दे। तो वो धोबी सोचा कि साला पत्थर कीमती लगता है, 5,000 दे रहा है। तो बोला कि थोड़ा कसू और कुछ दे।
लेकिन इतने में नहीं दूंगा। तो बहुत कोशिश करते करते 10,000 तक पहुंचा। जौहरी ने 10,000 दे दिया और ले लिया हीरे को। हीरा ले आया, ला करके अपने घर में लाया और टेबल पर रखा। पत्नी को बोला, आज दुख दूर हो गया, 10 लाख का हीरा लाया हूं। अच्छा, कहाँ है? पत्नी आई हीरे को देखने, तो हीरा कटका कटका हो गया, टूटने लगा। कट 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 टूटने लगा। वो घबरा गया, ये क्या हुआ? बोला, महाराज आप हीरा हो कि कुछ और हो? ये हीरा हूं मैं, लेकिन तेरे कारण मेरा दिल टूट रहा है। दुनिया हमको नहीं पहचानी, वो गद्दा वाला था। तू तो हमारी कीमत को जानता है, फिर भी 10,000 रखा, इसलिए टूट रहा। मैं आपको सदगुरु दे रहा हूं, 10,000 नहीं दे रहा। इन गुरु को पहचानना और हृदय में रखना, इनकी कीमत नहीं है। दत्तात्रेय की कीमत नहीं है, सदगुरु की कीमत नहीं है। आपका दिल प्रभु, आपका दिल ये कोई नहीं तोड़ेंगे। कोई तोड़ेंगे नहीं। मंत्र जप करेंगे, ध्यान करेंगे। बोलो बापू, आपका हीरा नहीं टूटेगा। अच्छा, सुनता नहीं हूँ। सब कुछ सुन करके चलिए, आप सबको बंधन है, सबको को देखो, सबको बंधन है। ये विनोद भाई है, बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन आज ये हवन किए हैं देख कर खुश हो गया। मेरे को लगता है कि सारी आदमी निकल गई। बहुत अच्छे आदमी है, आ जाते हैं, कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। आइएगा आइएगा, आपको धन्यवाद है। मेरे आत्मा का सबका स्वागत है। हमारे ना कोई भी काम होगा, बोलो बोलो थोड़ा विनोद हाजिर जी। रहता हूं। आज बापू भी रंग में, आप भी और रंग ले आओ। हमारे लिए कोई भी काम हो, मैं सेवक का तरह से खड़ा रहता हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद लेते। हरि ओम।